हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग विद हिना। मैं हूं डॉक्टर हिना। होप आपको मेरी लास्ट वीडियो पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी होम्योपैथी से जुड़े कुछ मिथ्स और फैक्ट्स, यानी होम्योपैथी से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी या ऐसी गलत फहमी जो लोगों के माइंड में है और क्या है उसकी सच्चाई। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट और बहुत ही कॉमन मिथ है होम्योपैथी को लेकर, वो ये है कि होम्योपैथी स्लो काम करती है। तो अब इसका फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है? तो सच्चाई ये है कि होम्योपैथी स्लो काम बिल्कुल नहीं करती। डिपेंड करता है आपकी डिजीज़ पर, आपकी बीमारी कितनी पुरानी है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको रिजल्ट कितना जल्दी मिलेगा। तो अगर आपकी कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, बहुत पुरानी अगर आपको कोई बीमारी है और उससे अगर आप परेशान हैं 10 साल 15 साल से, अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं और उसके लिए अगर आप होम्योपैथी लेते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 दिन में 1 दिन में ही आपको रिजल्ट मिले, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको ही आपके एक्सपेक्टेशन कम रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे डिजीज़ में जहाँ पर आप ऑलरेडी काफ़ी सारी ट्रीटमेंट करवा चुके होते हो और सबसे लास्ट आप होम्योपैथी को चूज़ करते हो, तो इसमें डिजीज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सप्रेस हो चुकी होती है और उसको पूरी तरह ठीक करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना ज़रूरी होता है। हालांकि कई ऐसे केसेस हैं जहां पर बहुत जल्दी फास्ट रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन फिर भी क्रॉनिक केसेस में, पुरानी बीमारी में थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है। 1 आध महीने का टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे केसेस में। बल्कि जो एक्यूट डिजीजेस होती है या 1 दिन या 2 दिन पुरानी बीमारी, जैसे आपको अगर हेडेक हो रहा हो, पेट में दर्द हो रहा हो, लूज मोशन या डायरिया किसी को हुआ हो, बुखार सर्दी, ऐसी अगर बीमारी किसी को है, तो वहाँ पर होम्योपैथी बहुत फास्ट एक्ट करती है और तुरंत रिलीफ देती है। तो होम्योपैथी स्लो काम नहीं करती है, डिपेंड करता है आपके बीमारी के ड्यूरेशन पर, कौन सी बीमारी है और कितनी पुरानी बीमारी है उस पर डिपेंड करेगा कि कितना फास्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके। अब होम्योपैथी को लेकर जो दूसरा मिथ है वो ये है कि होम्योपैथी में हर बीमारी के लिए एक ही दवाई दी जाती है। अब इसका फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है? तो सच्चाई ये है कि होम्योपैथी में हर बीमारी के लिए अलग अलग दवाई होती है। सिम्टम्स को देखकर आपके टोटालिटी बनाकर और फिर दवाई दी जाती है। हाँ, इसमें होता ये है कि जो व्हीकल होता है, व्हीकल मतलब अब फॉर एग्जांपल अगर आपको आपके घर से किसी और जगह जाना है, तो आप 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर ऐसे सारी व्हीकल्स यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए। तो होम्योपैथी में भी ऐसे व्हीकल होते हैं जो दवाई को या मेडिसिन को आपके बॉडी तक पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे में ही एक व्हीकल होती है जिसे ग्लोब्यूल्स कहा जाता है, जो कि बहुत कॉमनली होम्योपैथ्स यूज़ करते हैं। तो कुछ इस तरह की ये ग्लोब्यूल्स होते हैं। वाइट कलर की जो छोटी गोलियां होती हैं उन्हें ग्लोब्यूल्स कहा जाता है। ये एक तरह की व्हीकल है होम्योपैथी में। ये काम करती, ये इसके अंदर अपनी खुद की कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है। इसका काम होता है जो दवाई इसमें डाली जाएगी वो आपके बॉडी तक पहुंचाना। ये वाइट कलर में होती है और इसका टेस्ट मीठा होता है। इसको आप, अगर इसमें दवा नहीं है, मेडिसिन कोई नहीं है, तो इसको आप ऐसे डायरेक्ट भी खा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इसमें अपनी खुद की कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होती है। हाँ, पर जब इस तरह की जो ये बॉटल होती है, जिसे डाइल्यूशन कहा जाता है, ये जो लिक्विड होता है बॉटल में, इसे डाइल्यूशन कहा जाता है और यही रियल होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये मेडिसिन होती है, ये सिर्फ व्हीकल है। तो जब ये मेडिसिन इस व्हीकल में इन ग्लोब्यूल्स के ऊपर डाली जाती है, तो तब जाकर ये बनती है होम्योपैथिक मेडिसिन और तब आप इसे ले सकते हैं। तो जब अगर इसमें दवाई नहीं है तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन जब इसमें डाइल्यूशन डाल दिया गया है तो उसके बाद आपको सिर्फ इसको होम्योपैथ की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए। तो होम्योपैथी में जो व्हीकल यूज़ की जाती है वो हर डिजीज़ में, हर मेडिसिन में सेम होती है, लेकिन व्हीकल में जो डाली गई डाइल्यूशन या मेडिसिन होती है वो अलग अलग होती है। ये था दूसरा मिथ और उससे जुड़ा फैक्ट। अब तीसरा ये है कि होम्योपैथी की जो मेडिसिन होती है वो सिर्फ क्रॉनिक डिजीज़ में यूज़ की जाती है, यानी कि पुरानी बीमारी में ही होम्योपैथी यूज़ की जा सकती है। एक्यूट डिजीजेस में या इमरजेंसी में इसका कोई रोल नहीं होता है। तो फैक्ट क्या है? तो फैक्ट ये है
कि ये सच्चाई है कि होम्योपैथी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अगर आपकी बीमारी पुरानी हो, क्रॉनिक डिजीजेस में इसका बहुत अच्छा रोल होता है, पर ये बिल्कुल गलत है कि इसका एक्यूट में कोई रोल नहीं है। एक्यूट में भी होम्योपैथी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है और बहुत ही फास्ट रिलीफ देती है। अगर आपको बुखार है, सर्दी है, खांसी है, डिस्मेनोरिया अगर किसी को हो रहा है, या फिर डायरिया हुआ है, सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द, ऐसी कोई भी एक्यूट कंडीशन अगर आ रही है, वहाँ पर भी होम्योपैथी ली जा सकती है और ये बहुत इफ़ेक्टिव होती है। जिन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा वो मेरी बात को समझ पाएंगे कि कितना फास्ट रिलीफ इससे मिलता है। ये अलग बात है कि लोग होम्योपैथी को एक्यूट में चूज़ नहीं करते हैं, ये समझते हैं कि क्रॉनिक में ही लिया हुआ सही रहेगा, पर एक्यूट में भी अगर आप इसको यूज़ करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है। सो होम्योपैथी एक्यूट क्रॉनिक दोनों डिजीज़ में यूज़ की जाती है और उतनी ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। अब इससे जुड़ा जो चौथा मिथ है वो ये है कि होम्योपैथी में होम्योपैथी की जो मेडिसिन होती है उसके अंदर स्टेरॉइड होता है। ये थोड़ा सा मतलब अजीब सा मिथ है इससे जुड़ा हुआ, और मैं कहूँगी बहुत भयंकर मिथ है कि स्टेरॉइड यूज़ किया जाता है होम्योपैथी की दवा में। देखिए, होम्योपैथी की जो मेडिसिन है वो अपने आप में ही इतनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी है, इतनी ज़्यादा वो यूज़फुल है, और उसकी मतलब पोटेंटाइज जब होम्योपैथी मेडिसिन को कर देते हैं तो उसके अंदर कहीं पर भी कोई स्टेरॉइड का मॉलिक्यूल रहने के चांसेस ही नहीं होते हैं। स्टेरॉइड जो होता है वो उसका टेस्ट बीटर होता है, जबकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम लेते हैं इसका टेस्ट थोड़ा सा स्वीटिश होता है। और मेडिसिन होम्योपैथी मेडिसिन ही अपने आप में इतनी पावरफुल है कि उसको किसी स्टेरॉइड के साथ यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये तो बिल्कुल गलत और बेसलेस मिथ है कि होम्योपैथी में स्टेरॉइड होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन बिल्कुल सेफ होती है, इसको प्रूव किया जा चुका होता है ह्यूमन बींग्स के ऊपर, एनिमल्स पर भी नहीं करते, ह्यूमन बींग्स पे इसको प्रूव करते हैं और उसके बाद ही इसको यूज़ किया जाता है। इसमें किसी भी तरह का कोई स्टेरॉइड नहीं होता है। अब होम्योपैथी से जुड़ा हुआ पांचवा जो मिथ है वो ये है कि क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन मीठी होती है इसीलिए डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं वो इसे यूज़ नहीं कर सकते। अब फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि होम्योपैथी इनफैक्ट डायबिटीज़ के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी को डायबिटिक है, कोई पेशेंट डायबिटिक है, अगर वो होम्योपैथी को लेता है, मेडिसिन ट्रीटमेंट होम्योपैथी की लेता है तो मार्वलस रिजल्ट उसको मिलेगा, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। अब इसमें होता क्या है, ये जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये जो ग्लोब्यूल्स होते हैं ये शुगर ऑफ मिल्क से बनते हैं। शुगर ऑफ मिल्क, अब इसके अंदर ग्लूकोज नहीं होता है, स्वीट ये होते हैं डेफिनेटली, बट इसमें ग्लूकोज नहीं होता है, इसमें होता है लैक्टोज। अब लैक्टोज जो होता है, अगर डायबिटिक भी कोई पेशेंट या कोई भी लेता है तो अगर पूरा वीक अगर आप इसकी 4-4 गोलियां ले रहे हैं, 4 ग्लोब्यूल्स अगर पूरा वीक आप लेंगे, तब जाकर ये 1/2 टीस्पून जितनी शुगर आपकी बॉडी में जाएगी। तो इसमें कोई हार्म नहीं होता, ग्लूकोज नहीं है, लैक्टोज होता है ये, और ज़्यादा क्वांटिटी शुगर की इससे आपकी बॉडी में जाती भी नहीं है। तो ये बिल्कुल सेफ़ होती है और डायबिटिक पेशेंट भी इसको ले सकते हैं। इससे बिल्कुल इनका शुगर लेवल बढ़ेगा ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट अगर आप डायबिटीज़ के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, शुगर लेवल आपका बहुत ही जल्दी नॉर्मल हो जाता है। तो ये थे कुछ मिथ्स होम्योपैथी से जुड़े हुए, और मैंने कोशिश की है आपको फैक्ट्स क्या है ये बताने की, सच्चाई क्या है ये बताने की। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं अपना ईमेल आईडी भी इसमें दे रही हूँ, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, कोई कुछ पूछना हो, या आप अगर कोई टॉपिक मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि होम्योपैथी से जो जुड़ी गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो सके, होम्योपैथी को लेकर अवेयरनेस लोगों में हो सके। मिलूंगी मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।